हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे सीयूईटी 2023 फिजिक्स का सिलेबस। क्या ये कक्षा 12 के सिलेबस के बराबर है? क्या हमको एडिशनल पढ़ने की आवश्यकता है? हमें किस प्रकार क्वेश्चन हल करने की अप्रोच चाहिए? कैसे हम कम समय में न्यूमेरिकल को सॉल्व करें? कैसे हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें? सीयूईटी 2023 के सिलेबस के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। किस कौन कौन चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सीयूटी 2023 में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है। देखिए सीयूटी 2023 में जो हमारा फिजिक्स का पेपर है उसमें हमारे 45 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 45 क्वेश्चन आने हैं। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको कितने करने हैं? आपको 35 करने हैं। 35 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ठीक, 45 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, जिसमें आपके थ्योरी भी से भी क्वेश्चन आ सकता है और न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं। सीयूटी 2022 में क्या हुआ था कि लड़कों के पास, बच्चों के पास समय कम पड़ गया था मैथ और फिजिक्स में खासकर। तो इस बार क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। पहले क्या था कि 50 में 40 हल करने पड़ते थे, इस बार 45 में 35 हल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं एक बार डिटेल्स में। आपके कक्षा 12 के सिलेबस के ही बराबर है, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल करना है। जैसे हमको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करना है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो देखते हैं सीयूटी 2023 का सिलेबस। देखिए हमारे पास यहाँ 10 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज पढ़ेंगे, चार्जेस के प्रकार पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो हमारे सीयूटी 2023 में आ सकते हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 2 है, जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हमें इसमें करंट के बारे में जानना है। करंट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मेन चीज इसमें है सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। सीयूटी में हमारा बेसिकली सर्किट ही आता है सॉल्व करने को। ठीक है, इसके बाद हमारा यूनिट 3 है, जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व में हमारा सिलेबस में क्या है? देखिए हमारे इस सिलेबस में हम ऑस्टर का प्रयोग पढ़ेंगे, लूप क्या होता है पढ़ेंगे, वृत्ताकार रूप से चुंबकीय तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, और इसी में हमारा वो भी आ जाएगा, मोटर और वो पृथ्वी का चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकत्व आ जाएगा। ठीक है, और डोमेन की व्याख्या, लौह चुंबकत्व, प्रति चुंबकत्व, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 4, जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें हमारा फैराडे लॉ है, और किस प्रकार चुंबकत्व से विद्युत प्राप्त किया जाता है वो है। हमारा एसी करंट है, सर्किट है, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, आरएल सर्किट। ठीक है, और हमारा इंडक्शन है। ठीक है, हाँ, इसके बाद है हमारा यूनिट 5, जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम क्या देखेंगे? वेव्स, वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे रेडियो तरंगे, और दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, और रक्त किरणें। ठीक है, इसके बाद हमारे यूनिट 6 है, जो हमारा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंसेस, मिरर और उनसे बनने वाले डायग्राम, उनकी स्थिति, उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मानवनेत्र पढ़ेंगे, मानवनेत्र में दोष क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हालांकि न्यूमेरिकल सब में है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना ही है। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट 7 पढ़ेंगे, जो हमारा डुअल नेचर ऑफ
मैटर एंड रेडिएशन है। इसमें हम सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कण की द्वैता प्रकृति पढ़ेंगे कि वो तरंग है कि द्रव्य है, ठीक है। इसके बाद हमारा यूनिट 8 है जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई यानी कि परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक में बेसिकली हम क्या करेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, मास एनर्जी रिलेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। इसके बाद हमारा है यूनिट 9 जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, इसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर बैंड्स और किस प्रकार सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, पीएन संधि, ठीक है, इसमें सब पढ़ेंगे। अगला हमारा लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बैंड सिग्नल्स और जैसे हम आपसे कनेक्टेड हैं इस मोबाइल के द्वारा, सिग्नल्स के द्वारा, तो किस प्रकार कनेक्टेड होंगे उसी की हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तो हमारे सीयूटी फिजिक्स के सिलेबस में देखिए, फिजिक्स का सिलेबस में फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका सीयूटी का कोड कितना है, 322 है, ठीक है। तो इसके सिलेबस में हमारे कुल 10 यूनिट्स हैं, ठीक, 10 यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमने सीयूटी फिजिक्स की सिलेबस के बारे में चर्चा की है। इसके आने वाले क्लास में हम एक एक यूनिट को आएंगे, समझाएंगे, उसमें क्वेश्चंस कराएंगे। आप इस भाग के लिए हम इतना ही, मिलते हैं किसी और भाग में, तब तक के लिए पढ़ते